प्यारे बच्चे, आप सभी को जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम, सलाम वालेकुम, जोहार, राधे राधे। तो आप सब लोग जानते हैं, आप लोगों का जो सिलेबस है उसमें बीते कुछ वर्षों में बहुत सारी चेंजेस आई है। तो यह चेंजेस क्यों आई है? तो आप लोग जानते हैं, पिछले कुछ साल पहले एक महामारी आया था, कोरोना। कोरोना के बाद हुआ क्या, तो जो हमारे बिहार बोर्ड में जो चेयरमैन साहब है, उन्होंने क्वेश्चन पूछने का जो रेशियो है उसको दोगुना कर दिया। यानी एक विषय में 4 ही क्वेश्चन बनाना था, अब उसको 8 क्वेश्चन दे दिया जाएगा। वो कहेंगे इसमें से कोई 4 आपको जो पसंद है वो आप लिख लीजिए। इतना छूट दिया गया है बिहार बोर्ड की तरफ से। तो यही चेंजिंग आया है। अब कोई भाई कहेगा साहब यह बता दीजिए, सिर्फ यही समझाने से नहीं, हमको क्या क्या चीज़ बनाना है, कितना क्वेश्चन रहेगा और कितना बनाना है, तो उस सारी टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, आप क्लास 10th में हैं और साइंस के इस सिलेबस में आप जानेंगे। अगर हम बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो बिहार बोर्ड में पूछने का उसका तरीका कैसा है, हमें साइंस में कौन सा चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न पूछा जाएगा। ताकि होता क्या है, सिर्फ अगर आप टॉपिक को क्लियर करते जाइएगा ना तो नंबर बहुत कम आएगा, ठीक है। क्योंकि जब टॉपिक को आप पढ़ते हैं ना तो आप सिर्फ 10th के नहीं पढ़ते हैं, आप उसको फिर 6 से स्टार्ट करते हैं ताकि पूरा समझ में आए। तो हम यहाँ पे ऐसा चीज़ करेंगे जो कि पूरा समझ में आए और कंसेप्ट क्लियर हो, और जो 80 के 80 है साइंस में वह आ सके। तो आप ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। तो देखिए, आपका जो क्लास 10th का साइंस है, साइंस को हम 3 भागों में बांटते हैं और ये 3 भाग में आपका एग्जाम भी होता है। पहला एग्जाम कब होता है? तो पहला एग्जाम आपका प्रैक्टिकल का होता है। प्रैक्टिकल में क्या होता है ये भी आप बता दीजिए। तो प्रैक्टिकल में देखिएगा 10 मार्क्स का जो आपका एग्जाम होता है, यानी कि पेज देते हैं और क्वेश्चन देते हैं और कहते हैं यह प्रैक्टिकल के एग्जाम है, इसमें आप जो भी लिखिएगा वह प्रैक्टिकल के कॉपी में दिया जाएगा। तो आप जो लिखते हैं तो वह 10 नंबर का एग्जाम होता है जो कि स्कूल में होता है। अब उसके बाद 5 नंबर का कॉपी, यानी जो प्रैक्टिकल के कॉपी आप लिखते हैं विज्ञान साइंस का, वह कितने नंबर की कॉपी होती है? सिर्फ और सिर्फ 5 नंबर का होती है। और बहुत सारे बच्चा कहते करते हैं, अरे 20 नंबर ना है, नहीं लिखेगा तब फेल हो जाएगा। नहीं बच्चे, वो सिर्फ 5 नंबर के होते हैं। यानी प्रैक्टिकल कॉपी कितने नंबर की? 5 नंबर की। अब आगे आता है 5 मार्क्स क्या चीज़ से? तो 5 मार्क्स आपको इंटरव्यू से मिलेगा। यानी आप जाइएगा स्कूल में कॉपी जमा करने, जिस टाइम उसी टाइम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे आपके टीचर लोग और आपको वहीं पे आपका उसका आंसर देना होगा। तो इसी को क्या कहते हैं? इंटरव्यू कहते हैं। अब आगे आता है, इतना तो आपको स्कूल के माध्यम से होगा। अब उसके बाद जैसे आप बोर्ड एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड वगैरह सब चल आएगा, तो आप जाइएगा बोर्ड एग्जाम में, तो वहाँ पे सर्वप्रथम मिलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी खंड अ, यहाँ पे क्या लिखल रहेगा? खंड जो है ना, खंड अ लिखल रहेगा, खंड अ। और खंड अ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है? 1 से लेकर 80 तक ले आपको प्रश्न मिलेगा। कितने? 1 से 80 तक आपको प्रश्न मिलेगा। यह 80 में से सिर्फ और सिर्फ आपको 40 बनाना रहेगा, और 40 आप कोई भी उसमें से बना सकते हैं, जो आपको आता रहेगा वह आप बना लीजिएगा। और इसमें 40 में 40 आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आपको पूरा में से आधा चुनना है। तो ऐसा थोड़ी ना है आप जो किताब अभी पढ़ रहा है वो हम उसमें से आधा भी नहीं आएगा, अरे आएगा। तो इसमें 40 मार्क्स एग्जाम में कैलकुलेट होगा, और यह एग्जाम OMR सीट पर होगा। OMR सीट कैसा होता है आप लोग जानते हैं, यानी कि 1 नंबर प्रश्न है और 1 नंबर के आगे A, B, C और D यह करके दे देगा, और 4 को ऑप्शन रहेगा, और एक का मान लेते हैं B है, तो B को आपको पूरा पेंट करना होगा। ध्यान रखना है, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और इसको आधा भी नहीं, इसको पूरा अच्छी तरीका से इसको फिल कर देना है। अब आता है आगे, तो इसमें से कितना? 40 नंबर आपको फिक्स रहेगा। अब आता है
सब्जेक्टिव यह खंड ब रहेगा। क्या रहेगा? यह खंड ब रहेगा, खंड ब रहेगा। ध्यान से देखिएगा बुआ। चलिए, तो सब्जेक्टिव की बात करें तो सब्जेक्टिव में ध्यान दीजिए, यह शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के टाइप में रहेगा। शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के टाइप में रहेगा। और यह सब में एक से लेकर, यानी कि शॉर्ट की बात करें तो फर्स्ट आता है, देखो यहाँ फिजिक्स है, तो फिजिक्स में ना, फिजिक्स में 1 से 8 तक ले आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा, जिसमें से आपको सिर्फ 4 को बनाना रहेगा। और प्रत्येक प्रश्न को बनाने पर आपको 2 नंबर मिलेगा। तो 4 को प्रश्न बनाइएगा, 2 नंबर प्रत्येक प्रश्न में मिलेगा, तो कुल मिला के आपको 8 नंबर मिलेगा। सेम उसी प्रकार से लॉन्ग क्वेश्चन में है 9 और 10, यानी क्वेश्चन पेपर आप देखिएगा 9 और 10 में आपको 6 नंबर के प्रश्न मिलेगा, वह फिजिक्स का रहेगा। तो आप एक ही गो बनाइएगा, ठीक है। चलिए, अब 11 से 18 फिर वही बात है, इसमें 8 गो क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से सिर्फ 4 गो बनाना है। 4 गो बनाइएगा तो आपको प्रत्येक प्रश्न में 2 नंबर मिलेगा, तो आपको 8 हो। इसमें भी वही बात है। तो और देखो, और यहाँ पे 19, 20, इसमें 5 और इसमें 5। तो यहाँ देखिए, बायोलॉजी और केमिस्ट्री में ना 8, 5, 13 और 8, 5, 13, यानी बायोलॉजी में भी 13 और केमिस्ट्री में भी 13 नंबर का सब्जेक्टिव पूछता है, और वही 14 नंबर का फिजिक्स पूछता है। बाकी सब कहाँ कंक्लूड हो जाता है? तो यह ऑब्जेक्टिव में हो जाता है, ठीक है। इतना बात समझ में आया? अब कोई बच्चा कहेगा इससे क्या ही हो जाएगा समझ के, तो देखो बच्चे, इससे होगा क्या, आपको सर्वप्रथम तो आपका टाइम बचेगा। टाइम किस लिए बचेगा? तो टाइम इसलिए बचेगा क्योंकि आपको यह पता हो जाएगा, हाँ जो प्रश्न हम देख रहे हैं वह इस टॉपिक से है, तो आप पहले ना उस टॉपिक को कंप्लीट कीजिएगा और क्वेश्चन लगा के देखिएगा हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं, हम जिस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उस एग्जाम के लिए हम सक्षम भी है या नहीं हो, यह कहाँ से पता लगेगा? तो आप पिछले वर्ष का जो क्वेश्चन जो है ना उसको लगाइएगा, तब आपको पता चलेगा, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए टाटा, गुड बाय।